This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. सऊद संभल कर। ये हाँ भाई। सऊद भाई, मेरे स्केट का टायर गया। पहले ये बताओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, पर भाई मेरी स्केट। आप दूसरी स्केट बोर्ड ले लेना, वैसे भी ये बहुत पुरानी हो गई थी। हाँ ये बात भी सही है। तो ठीक है, अब घर चलते हैं। सऊद रुके। क्या हुआ? भाई मैं भी घर नहीं आ सकता, आप अकेले चले जाए। क्या? नहीं भाई, पहले हमें घर छोड़ दे, फिर आप जाए। सऊद हमें थोड़ा अर्जेंट है, आप चले जाए ना। नहीं भाई, हम अकेले नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चले। एक काम करे, हमारी स्केट पर चले जाए। ठीक है भाई। देखो बच्चों की ये सऊद भाई अभी तक आए क्यों नहीं? सऊद हमारी स्केटबोर्ड वापस करें। सऊद हमारी स्केटबोर्ड वापस करें। भाई कल हम दे देंगे। कार्टून किड्स में से देखो बच्चों। सऊद हमारी स्केटबोर्ड वापस करें। भाई हमने कहा ना कल दे देंगे, आप 3 दिन से यही कह रहे हो। हमें अभी चाहिए। पर भाई वो तो घर पर है, हम पक्का कल दे देंगे। नहीं हमें अभी चाहिए। अरे वाह भाई, आप ये क्या कर रहे हो? भाई हमने इन्हें 1 दिन के लिए स्केटबोर्ड दी थी, पर ये हमें वापस लौटा ही नहीं रहे। रास्तों पर हमारी स्केटबोर्ड घुमा रहे हैं, और जब हम वापस मांग रहे हैं तो कहते हैं कल देंगे। आज 4था दिन निकल गया और आज भी कह रहे हैं कल देंगे। भाई कल पक्का। हाँ सऊद, ये क्या हरकत है? ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। अमानत में खयानत और साथ में झूठ भी। भाई पर क्या आपको पता नहीं, अमानत में खयानत करना अल्लाह को नाराज करना है। हाँ? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें चाहिए कि अमानत में खयानत ना करे और ना झूठ बोले। ये दोनों अमल अल्लाह को पसंद नहीं। अभी आप अवाब भाई की स्केट वापस करे और उनसे माफी मांगे और अपने इस अमल से तौबा करे। अवाब भाई मुझे माफ कर दे और मैं तौबा करता हूँ। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। आया कार्टून किड्स में से देखो बच्चों किड्स में से। हाँ? आखिर कौन है जिसे जरा भी सब्र नहीं? कौन है? अरे कौन है? हाँ?
मैच है। हाँ भाई, टेंशन मत लो, हम ही जीतेंगे। पिछले बार हम आप ही की वजह से हारे थे। मैंने प्रैक्टिस की है भाई, ये देखिए। आखिर किसने किया ये? भागो! ये सही नहीं किया आपने। सऊदी, आप क्या कर रहे हो? हाँ? क्या आपको अब्बू ने मना नहीं किया था बाहर की चीजें खाने से? भाई हम बाहर की चीजें नहीं खाते, बस आज थोड़ा दिल बोल रहा था इसलिए। आइंदा ना खाए, यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। जी भाई, ये जो आपने कचरा फैलाया है इसे डस्टबिन में डाले। हाँ सऊद, मुझे पता है ये तुमने किया है। मुझे एक बर्गर चाहिए, मुझे एक फ्रेंच फ्राइज, मुझे भी फ्रेंच फ्राइज चाहिए। और आपको क्या चाहिए? मुझे केक चाहिए। भाई इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपको फ्रेंच फ्राइज चाहिए? नहीं भाई, आप अपना खाना खाइए, मुझे अपना खाने दीजिए। मजा आ गया। आपने सारा केक खा लिया? मेरे लिए थोड़ा। हाँ भाई, सच सच बताइए, रफीक अंकल आपसे क्यों नाराज है? भाई हमें नहीं पता, झूठ मत कहिए। भाई वो साद भाई, सऊद रफीक अंकल को बहुत परेशान करते हैं। हाँ भाई, हमारे सामने इन्होंने कैन अंकल के घर में फेंकी थी जिससे उनकी काश टूट गई। और भाई सऊद भाई रफीक अंकल के घर की बेल बार बार बजाकर भाग जाते हैं। उन्होंने अभी हमें बताया कि उन्होंने कचरा अंकल के घर के सामने ही फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह। सऊद, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पड़ोसियों को सताना बहुत बड़ा गुनाह है। अपने मजे के लिए किसी को सताना, तकलीफ देना, क्या ये एक मुसलमान को ज़ेब देता है? हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। भाई मुझे सच में ये मालूम नहीं था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझसे गलती हो गई भाई। अब आपको चाहिए कि अंकल से माफी मांगे और अपने इस गुनाह से तौबा करे। जी भाई, मैं शर्मिंदा हूँ, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो फिर चलिए। भाई वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। अब आप उनसे माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बच्चों? अंकल, सऊद आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अंकल, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। सऊद, आपने कितना परेशान किया है हमें। अंकल मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज अंकल, इन्हें माफ कर दे, ये अपने अमल पर शर्मिंदा है। आपने हमें बहुत सताया, पर आप माफी मांगने खुद से आए, ये बात मुझे अच्छी लगी। मैं आपको माफ करता हूँ, पर दोबारा ऐसा मत करना। जी इंशाअल्लाह अंकल। देखो बच्चों।